फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। एक दवा होती है दर्द निवारक जो जानवरों को दी जाती है, डिक्लोफिनेक सोडियम, एक प्रकार की ये दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और उनके बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन जब डिक्लोफिनेक सोडियम के प्रयोग के दौरान पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है तो 30 दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा था हमसे भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन या कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट का जो धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसी अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। इस सिगरेट के धुएं में थोड़ी मात्रा में निकोटीन पाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन है हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक हुआ है। आगे देखते हैं, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। ऑप्शन है 0, 15, 25 या 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी पीने से, क्योंकि पानी पीने से कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि फैलना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। और हमको ये पता है कि जो बैंगनी रंग है और नीला रंग है, इसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जब ये फैल जाता है तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है जेनेवा, काहिरा, बेलग्रेड या संगाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और गुट निरपेक्ष का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। अगला है, भीतरकनिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में। ऑप्शन है तेलंगाना, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में स्थित एक मैंग्रोव स्थल व राष्ट्रीय उद्यान है। यह ब्राह्मणी
और बैतरणी नदी के डेल्टा में विस्तारित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर लवण जल मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों हेतु इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें ऑप्शन है 1990, 1991, 1995 या 2001। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। इको मार्क योजना 1991 ईस्वी में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव हानिकारक हो। तो इसमें पूछा गया था कि इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1991। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है 24, 23, 21 या 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में आर्टिकल 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन है प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे क्या होते हैं? अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप लेता है। जर्मेनियम चतुर्संयोजी तत्व है। यहाँ पे हमारा जर्मेनियम क्या है? एक प्रकार का चतुर्संयोजी तत्व होता है। ये हमारे अर्धचालक हैं, जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन। अगला है, कांसा मिश्र धातु है। ऑप्शन है तांबा एवं टिन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का या तांबा एवं सीसा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा एवं टिन का। जो कांसा मिलता है वो Cu+Sn से मिलकर बना होता है। और एक और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है पीतल मिश्र धातु है, तो वो तांबा और जस्ता का Cu+Zn। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। हैजा जो कि जिसके जीवाणु होता है वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और अगर ये कहें कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है, तो वो हमारा राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद या रुदल शाह का वाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो ये मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 की ऐतिहासिक मामलों में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 368 में ये बताया था कि संसद की संविधान संशोधक शक्ति की समीक्षा करती है। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का मूल तत्व या
उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। तो इसमें हमसे पूछा था कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा कौन करता है, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका करेक्ट आंसर संबंधित नहीं है, ये पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PVN राव समिति। और हमारे ये बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ये हमारी पंचायती राज संस्था से संबंधित थी। इस पर बेस्ड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सही क्रम में लगाइए। तो आइए हम देख लेते हैं इनका जो है बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो ये आई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में और LM सिंघवी आई थी 1986 में। तो अगर आपसे इसका क्रम लगाने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर LM सिंघवी समिति। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या BG तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BG तिलक। ये डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1880 में। इसमें पूछा है कौन संबंधित है, तो इसमें BG तिलक। और इसके अलावा अन्य जो थे वो VK चिपलुंकर थे और MB नाम जोशी, ये भी इसके प्रमुख थे इस सोसाइटी के। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।